आप सब पर सलामती हो। आर.एच. मीर का लिखा हुआ है, हर गांव पे हालात से एक नक्श बना है। एहसास मेरा चारों तरफ फैल गया है। मैं भी हूं तही दस्त खरीदारों के सफ में। बस्ती में मेरी मिस्र का बाजार लगा है। चाहे भला कौन हो दीवारों का कैदी, तकदीर मगर बैर हवाओं से पड़ा है। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में हम ये समझते हैं कि करप्शन का खात्मा हो जाएगा। हम ये समझते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ गामजन हो जाएंगे। हम ये समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हालात इस तरफ को माइल होंगे कि हमारी बेहतरी का मंजरनामा रोशन हो जाएगा। लेकिन एक कहानी यह है कि अफ्रीकी मुल्क नाइजर में मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटने वाले सदारती गार्ड के कमांडर जनरल अब्दुर्रहमान टचियानी ने खुद को सरबराह ममलिकत करार दे दिया है। सदारती गार्ड के सरबराह जनरल अब्दुर्रहमान टचियानी सरकारी टेलीविजन पे ये कहते हुए नमूदार हुए कि वो कौमी काउंसिल बराए तहफ़्फ़ुज़े वतन के सदर हैं। गुज़श्ता दिनों अफ्रीकी मुल्क नाइजर में फौज ने बगावत करते हुए मुंतखब सदर मोहम्मद बाजूम की हुकूमत को खत्म कर दिया था और हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था। इस हवाले से जनरल अब्दुर्रहमान आर्मी चीफ जनरल अब्दुल सिद्दीको ईसा ने बागियों के नए सरबराह की तायीद कर दी थी। आर्मी चीफ जनरल अब्दुल सिद्दीको ईसा ने कहा था कि मुसल्लह अफवाज के दरमियान तसादुम का खतरा पैदा हो चुका है और मुंतखब सदर बाजूम अब भी फौज की हिरासत में। ये याद रहना चाहिए कि नाइजर में फौजी बगावत के बाद से तमाम सरहदें इस वक्त बंद हैं। मुल्क में कर्फ्यू का नफाज है। इसके अलावा तमाम इदारे भी बंद हैं। माजूल सदर बाजूम 2021 में नाइजर के पहले जमहूरी सरबराह मुंतखब हुए थे। नाइजर ने 1960 में फ्रांसीसी नौआबादियाती हुक्मरानी से आज़ादी हासिल की थी और अब की बार जब 2021 में पहले जमहूरी सरबराह का इंतखाब हुआ, उसके बाद तख्ता फिर से उलट दिया गया है। अब कुछ वीडियोस मंजर-ए-आम पे आ रही हैं। कुछ लोग दरख्तों से बांधे गए हैं और उनके ऊपर कोड़े बरसाए जा रहे हैं और इत्तलात ये हैं कि कोई गवर्नर था, कोई किसी सूबे का वज़ीर आला था, किसी के पास कोई इख्तियारात थे और उन पर करप्शन के इल्जामात हैं और करप्शन के इल्जामात की सजा इस तरीके से दी जा रही है। पाकिस्तान के अंदर मैं इस बात का हामी नहीं हूं कि तख्ता जमहूरी तौर पर उलट दिया जाए और पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ का नफाज कर दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब आप करप्शन के दिलदादा हों, आप करप्शन करने वाले हों, तो फिर आपके लिए बहुत से रास्ते खुल जाते हैं और आपको आइंदा का मंजरनामा बहुत वसी दिखाई देता है। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म के लिए 5 नामों को शॉर्ट लिस्ट किया गया बकौल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। उनका कहना है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए सियासतदान को मुंतखब किया जाएगा, जिसके लिए 5 नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि इस सिलसिले में उन्हें कोई पेशकश नहीं की गई। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलकर इस हवाले से 4 से 5 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए, जबकि निगरान वज़ीर आज़म के लिए कोई एक नाम एक हफ्ते में फाइनल कर लिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि इस सिलसिले में इत्तेहादी जमातें मुशावरत के बाद फैसला करेंगी और मेरे नज़दीक हमारे लिए बेहतर है कि इलेक्शन 90 रोज में हो जाने चाहिए। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है। उन्होंने कहा है कि ये मेरी ज़ाती राय है कि इलेक्शन 90 रोज में हो और मेरे ख्याल से असम्बलियां मुद्दत पूरी होने से 2 दिन पहले तहलील कर दी जाएंगी और यूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास 90 दिनों का वक्त होगा कि वो 90 दिनों में किसी भी वक्त इलेक्शन करवा सके। वज़ीर दिफा ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार के नाम को तजवीज़ नहीं किया गया और ना ही उन्होंने खुद ऐसी कोई ख्वाहिश का इजहार किया। इसहाक डार ने किसी भी फॉरम पे ऐसा कोई इरादा जाहिर नहीं किया कि वो निगरान वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद है। अब ये निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर भी ये अभी मान नहीं रहे। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए 5 नाम उनसे शेयर किए गए। रवा हफ्ते ये इत्तलात सामने आई थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर खजाना इसहाक डार साहब को निगरान वज़ीर आज़म बनाने का फैसला किया है और इस ज़मन में जब खबरें चलना शुरू हुई तो बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि हमारे वज़ीर कानून ने भी कहा कि अवामी राय के ऊपर देखा जाएगा। तो यानी वो टेस्टर लगाने की बात की गई थी। लीगी क़यादत ने इन खबरों की तरदीद तो की थी, जबकि डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाए जाने की खबरों पर पीपल्स पार्टी की जानिब से भी एतराज़ात सामने आ रहे थे। फिर उसके बाद हतमी फैसला जो है वो फजलुर रहमान साहब से मुशावरत के बाद हुआ
निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से जुमे के रोज JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो निगरान वज़ीर आज़म के मामले पे हतमी फैसला जो है वो PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत के बाद करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के माबैन भी मुलाकात जल्द मुतवक्के और इस सिलसिले में अपोजिशन लीडर जो राजा रियाज हैं वो वज़ीर आज़म से जल्द मुलाकात का इरादा जो है वो जाहिर कर चुके हैं। राजा रियाज ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए पहले इसहाक डार के नाम की मुखालिफत की थी, लेकिन बाद में उसकी हिमायत भी की। ये ज़राए बताते हैं कि अगर इसहाक डार निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल होंगे तो उन्हें पार्टी और अपनी सेनेट की सीट को छोड़ना पड़ेगा। अगर वो छोड़ देंगे तो फिर मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या होगा? इसहाक डार साहब की बलि यूं ही नहीं चढ़ाई जाएगी सिर्फ 2-3 माह के लिए, क्योंकि वो बाद में इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं ले सकते। तो उनकी बलि क्यों चढ़ाने के लिए सोचेंगे इसहाक डार साहब का नाम? तो भाईजान, आपको जो कहानी मैं आगाज पे सुना चुका हूं वो कहानी के आसार पाकिस्तान के अंदर भी नुमायां होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसमें पकड़ में कौन आएगा ये सभी इस सोच विचार में बैठे हुए हैं कि अगर पकड़ में आए तो फिर ये एक किसी को अगर दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही थी, ये तो सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर सबके लिए मुश्किल पैदा हुई तो फिर बचने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं होगा। दूसरी तरफ PTI जो है उसने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बाद जो नई पार्टी मंजर आम पे आई पार्लियामेंटेरियंस के नाम से PTI पार्लियामेंटेरियंस, उसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इकबाल वजीर, इश्तियाक अडमड़ और उसके अलावा महमूद खान साहब, ये जो लोग उस पार्टी में शामिल हुए हैं इनको उमर अयूब साहब ने नोटिस जारी कर दिए हैं। रवा माह साबिक वज़ीर दिफा परवेज खट्टक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस बनाने का ऐलान किया था, तो उसमें खैबर पख्तूनख्वा से बहुत से लोग शामिल थे। तो अब PTI ये समझती है कि हमारे अंदर से जितना सफाया हो जाए, हमारे लिए मंजरनामा जितना वजह हो जाए, उसकी तैयारी भरपूर कर ली जाए। इसलिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टीज के लोगों को निकालने के बाद जो PTI से निकले हुए थे, अब तमाम तर तवज्जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर। वहां से लोगों को शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं। अब बहुत से लोग उसमें तरदीद भी कर देंगे कि हम उसमें नहीं शामिल, और बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि हम शामिल हो चुके हैं और जवाब नहीं देंगे। पार्टी रुकनीत खत्म होने वालों में साबिक वज़ीर आला महमूद खान है, साबिक बशीर ज़ियाउल्लाह बंगश हैं, अहमद हुसैन शाह हैं, इकबाल वजीर हैं, इश्तियाक अडमड़ हैं और इसके अलावा दीगर अरकान भी हैं। कुल 22 अफराद है जिनकी पार्टी रुकनीत खत्म की गई है और उमर अयूब साहब ने ये इनको नोटिस जारी किए। लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर रफ्ता रफ्ता अपने पुराने लोगों को पार्टी से निकालती रहेगी तो फिर उनके लिए आसानी कहां पे होगी? ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अब अगर देखा जाए कम बैक होगा तो कम बैक के लिए कुछ वक्त दरकार है और वो वक्त ही बता सकेगा। लेकिन निगरान हुकूमत के ऊपर PTI को तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? तो तहफ़्फ़ुज़ात उनका ये है कि उसकी ताकत क्या होगी, क्या निगरान सेटअप बिल्कुल आज़ाद होगा, निगरान सेटअप का मकसद क्या होगा। तरमीम का वज़ीर कानून ने भी एतराफ़ किया और उन्होंने कहा कि इंतखाबी तरमीमी बिल में की गई तरामीम काफ़ी नहीं है। अगर पार्लियामेंट ने तरामीम मुस्तरद नहीं की तो 10 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट इसको मुस्तरद कर देगी। ये बैरिस्टर अली जफर साहब भी इसके ऊपर यही राय रखते हैं। निगरान हुकूमत ऐसे इकदाम नहीं कर सकती जिसे बाद में तब्दील ना किया जा सके। निगरान हुकूमत का काम सिर्फ साफ और शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात कराना है। ये इतनी जो तगो-दो पड़ रही है इन्हें, चैलेंजेस हमें कुछ और दरपेश हैं, लेकिन यहाँ पे इनको ये है कि तमाम तर कवानीन को तब्दील कर लिया जाए और अपने हक में कर लिया जाए। पर्सन स्पेसिफिक जो है वो तरामीम की जाए। लेकिन पाकिस्तान के चैलेंजेस ये हैं कि दुनिया भर में दहशतगर्द सरगर्मियों पर नजर रखने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है जो 25 जुलाई को सलामती काउंसिल को पेश की गई, जिसमें कहा गया कि कलअदम TTP जो है वो अलकायदा के साथ इल्हाक की कोशिश कर सकती है और कलअदम TTP जनूबी एशिया में अपना असर और रसूख बढ़ाने के लिए अलकायदा से इल्हाक कर सकती है और ये गैर मुल्की अस्करियत पसंद गिरोह को मुत्तहिद करने का प्लेटफॉर्म भी फराहम कर सकती है। उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अफगान तालिबान के बरसरे इक़्तिदार होने के बाद से अफगानिस्तान में अपना असर और रसूख इस तंजीम ने बढ़ाया है। एक रुकन रियासत ने अलकायदा और कलअदम TTP के इंज़माम के इम्कान की निशानदही भी की है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला होगा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर बढ़ते हुए हमलों के हवाले से कलअदम TTP को अलकायदा रहनुमाई फराहम कर रही है और अगर अलकायदा रहनुमाई फराहम कर रही है तो फिर बहुत सी चीज़ें सोच विचार के बाद चलानी चाहिए। अफगान सूबे कन्नड़ में मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोहों के तरबियती कैंप्स को इस वक्त कलअदम TTP इस्तेमाल कर रही है
और पाकिस्तान में वाक़ई इलाकों पर दोबारा कंट्रोल कायम करने की भी ख्वाहिशमंद है और इसकी तमाम तर तवज्जो सरहदी इलाकों में अपने अहम अहदाफ के ऊपर मरकूज है। उस रिपोर्ट के अंदर इस खदशे का भी इजहार किया गया है कि पाकिस्तान के दबाव पे जून में इसके बाज़ अनासिर को सरहदी इलाके से दूर मुंतकिल कर दिया गया था। टीटीपी अफगानिस्तान में आज़ादाना तौर पर फाल रही तो इलाकाई खतरा बन सकती है। तालिबान और अलकायदा के दरमियान अब भी करीबी और नुमाया ताल्लुकात हैं और अलकायदा अरकान कानून नाफिज करने वाले अफगान इदारों और इंतजामी इदारों में दरअंदाजी करते हैं। तो ये वो मंजरनामा जो है, ये वो मसाइल जो है, ये जो परेशानी जो है, ये खदशात जो है, ये हमारे सामने जो वजह हो रहे हैं, क्या ये बड़े मसाइल हैं या जो अंदरूनी तौर पे पर्सन स्पेसिफिक हम कवानीन में तरमीम कर रहे हैं वो बड़े मसाइल हैं। अफगान तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को गलत करार देते हुए उसे मुस्तरद किया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ये कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं है, अलकायदा की अफगानिस्तान में कोई मौजूदगी नहीं है, लेकिन बहुत से शवाहिद ये बताते हैं बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर अगर बातें अब हो रही हैं, शाम के अंदर जो कल एक अफसोसनाक सानिहा हुआ है, उस सानिहात के बाद खतरात इस खत्ते के लिए बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें कुली तौर पे तवज्जो देने की जरूरत है। हमें वो तवज्जो देनी है अपने दाखिली खारजी सलामती के ऊपर और उसके साथ साथ फिर मुल्की उमूर के ऊपर, लेकिन इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का मिल बैठ के फैसला करना जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि आप किसी को माइनस करके फैसला करना चाहें और फिर उसी माइनस के चक्कर में अपने माइनस होने के भी खदशात बढ़ते रहें। तो आपके लिए रास्ता कौन सा बचेगा ये आप बेहतर जानते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।